हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत त्रिपाठी आपको आज लेक्चर नंबर 5 में लेक्चर 5 सब्जेक्ट बिल्डिंग ड्राइंग ठीक। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन पढ़ाया था बियरिंग वॉल के लिए और नॉन बियरिंग वॉल के लिए। ठीक, बियरिंग वॉल और नॉन बियरिंग वॉल। देखिए, लोड बियरिंग वॉल, लोड बियरिंग वॉल और नॉन लोड बियरिंग वॉल। देखिए, लोड बियरिंग वॉल और नॉन लोड बियरिंग वॉल का मतलब क्या है कि वे स्ट्रक्चर जिनके वॉल के ऊपर लोड आता हो और वे स्ट्रक्चर जिनके वॉल के ऊपर लोड नहीं आता। ठीक, ये हमारे लोड बियरिंग वॉल और नॉन लोड बियरिंग वॉल। तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है जिसके भी वॉल के ऊपर लोड ना आता हो। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, जब हम कोई मकान बनाएंगे, मान लीजिए फाउंडेशन है, जब भी कोई हम मकान बनाएंगे तो सिंपल सी बात है कि इसके ऊपर हम वॉल बनाएंगे। ठीक, और उस वॉल पे हम छत तो जरूरी बनाएंगे। सिंपल सी बात है, छत हम डालेंगे, भले अगर ग्राउंड फ्लोर का ही मकान हो, मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर हमारा, ग्राउंड फ्लोर ये मान लीजिए, तो भी तो हमारा ये छत का जो भार होगा वो एक्ट करेगा ही करेगा दीवार पे, तो भार तो आना ही है। तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है जिसमें दीवार पर भार आए। हाँ, अगर हम स्टार्टिंग में मान लीजिए केवल दीवार बना के छोड़ देते हैं तो फिर हमारा हो सकता है। तो अब हम आपको चलते हैं, ये तो हमारा हो गया स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन में, थोड़ा सा आपको रिकॉल किए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे ग्रिलेज फाउंडेशन बनाया जाता है। चूंकि ये सिलेबस में तो था नहीं, लेकिन ये स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन के साथ ही ये सबसे महत्वपूर्ण फाउंडेशन है जो अक्सर करके यूज किया जाता है, तो इसलिए इसका जानना आपको जरूरी है। उसके पहले मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा सा रिकॉल कर दूं। इसके पहले वाले लेक्चर में आपको क्या पढ़ाया गया था कि हाउ टू कन्वर्ट इनटू स्केल, हाउ टू कन्वर्ट इनटू स्केल। अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो पुराने लेक्चर का, तो अगर 3 मीटर का डेटा था, इसको हमको 150 के स्केल पे कन्वर्ट करना था, तो शॉर्ट ट्रिक क्या थी, 50 गुना 100 मतलब डेटा में सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो 3 मीटर 6 सेंटीमीटर में हो जाता था। ठीक, 125 का हो तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो ये 12 सेंटीमीटर हो जाता था तुरंत। ये तो फास्ट टेक्निक हो गई। इसकी ये क्या हो गई, निंजा टेक्निक हो गई। ठीक, अब हम इसका फुल मेथड बताते हैं। तो फुल मेथड के हिसाब से पहला स्टेप 1, पहला स्टेप है कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, और दूसरा स्टेप है डिवाइड विथ गिवन स्केल, गिवन या सिलेक्टेड स्केल। तो सबसे पहले 3 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 3 गुणे 100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर,
तो सबसे पहले 3 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 300 को फिर सेलेक्टेड स्क्रिप्ट क्या है हमारा 150, 50 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कट जाए, 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 3 बार आ जाए, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 छक्के 30, कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। सिंपल, वही ये हमारा प्रॉपर मेथड हो गया सेलेक्ट करके चेंज करने में। ठीक, तो आपको ये भी रिकॉल कर दिया गया, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं ग्रिलेज फाउंडेशन की तरफ। हमारा फाउंडेशन है उसका नाम है ग्रिलेज फाउंडेशन। ठीक, ग्रिलेज फाउंडेशन, ग्रिलेज नींव। ठीक, अब देखिए ग्रिलेज फाउंडेशन, सबसे पहले इसकी जरूरत कहां पड़ी, सबसे पहला प्रश्न कि इसकी जरूरत कहां पड़ी। इसकी जरूरत पड़ी इसकी जरूरत आपको वहां पड़ी जहां पे दलदली एरिया हुआ, दलदली क्षेत्र में या उस क्षेत्र में जहां पर पानी की अधिकता हुई। पानी की अधिकता होता है, सेंस क्या है, पानी की अधिकता का मतलब है कि उस एरिया में मैक्सिमम टाइम पानी लगा। ठीक, ये तो हमारा हो गया पहला जरूरत। दूसरी जरूरत कहां पड़ी, जहां पे काली कपासी मृदा, इंग्लिश में बोलते हैं काली का ब्लैक, कपासी का कॉटन, मृदा मतलब जहां पे मिट्टी ब्लैक कॉटन सॉइल हो उसे जगह पे ग्रिलेज फाउंडेशन यूज करते हैं। अब बात यह है कि काली कपासी मृदा क्या होती है। चलिए, कुछ लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि काली कपासी मृदा क्या होती है। तो आपकी जानकारी के लिए पहले ये बता रहा हूं कि काली कपासी मृदा क्या होती है। कभी कभी आप देखे होंगे कि कुछ जगहों पे जो मिट्टी होती है वो थोड़ी सी, मतलब मिट्टी में वो जैसे आटा होता है, आटा हम गूंथते हैं, तो आटा गूंथने के बाद क्या होता है कि वो एक तरीके से इलास्टिक मटेरियल बन जाता है, इलास्टिक नहीं सॉरी प्लास्टिक मटेरियल बन जाता है। मतलब जब उसमें हम खींचते हैं तो डिफॉर्मेशन आ जाता है, लेकिन वो टूटता नहीं है, वो इलांगेट हो जाता है। ठीक, तो जैसे आटा होता है तो हमारी नॉर्मल मिट्टियों में वो गुण होता है कि हम मिट्टी को उस तरीके से पानी मिला के उससे हम मैक्सिमम टाइम में, पहले पे क्या होता था कि गारा बनता था उसका। ठीक है, तो गारा हम बना के उसको घर बनाने में या फिर कई ऐसे जगहों पे यूज करते थे जहाँ पे हम मिट्टी से निर्माण काम का कर सकते हैं। तो ऐसे जगहों पे हम मिट्टी का यूज करते थे, लेकिन कुछ जगहों पे हमें क्या हुआ कि ऐसी मिट्टी मिलने लगी जो रुई देखे हैं ना, कॉटन मतलब रुई होता है ना, कपास का, तो
जैसे रुई होता है कि हम उसको ऐसे करते हैं तो वो टूट जाता है, ठीक, कुछ दूरी ऐसे जाएगा और टूट जाएगा, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो वो हमारा कॉटन का मिट्टियों में वो लक्षण होता है। और जिससे हम अगर कोशिश करते हैं कुछ बनाने का, तो वहाँ की जो सॉइल होती है, जैसे मान लीजिए एक हम क्रॉस सेक्शन अगर दिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, इसमें जो सॉइल होगा, जब भी हम इस पे कंस्ट्रक्शन का काम करना शुरू करेंगे तो ये सॉइल जो होगी ना डिस्प्लेस हो जाएगी। डिस्प्लेस इन द सेंस क्या कि यहाँ पर मान लीजिए हम इतने में हम अपना मकान बनवाएं, ठीक, इस पर्टिकुलर रीजन में हम अपना मकान बनवाएं और ये बगल का पोर्शन खाली है। तो इसमें इस केस में क्या होता है कि यहाँ की जो सॉइल होगी वो कब डिस्प्लेस होकर इधर चली जाएगी वो हमें नहीं पता। अब इन द सेंस उस केस में क्या होगा, इन दैट केस जब सॉइल इधर की तरफ डिस्प्लेस होगी, इस दीवार पे जो फोर्स, जो सपोर्ट इस साइड से लग रहा था वो सपोर्ट हट जाएगा। और सिंपल सी बात है, किसी भी चीज के पीछे लगा हुआ सपोर्ट जब हट जाता है तो वो चीज कोलैप्स कर जाती है या फिर ब्रेक कर जाती है, चाहे वो बिल्डिंग हुआ चाहे वो मनुष्य हुआ, ठीक। अब देखिए, इसलिए हम इस जगह पे ये फाउंडेशन नहीं लगा सकते। इस केस में हम कौन सा फाउंडेशन लगाते हैं? अब देखिए, 3 तरीके का ग्रिलेज फाउंडेशन होता है। टाइप ऑफ ग्रिलेज फाउंडेशन, ठीक, टाइप ऑफ ग्रिलेज फाउंडेशन, देयर आर 3 टाइप ऑफ ग्रिलेज फाउंडेशन। 3 प्रकार के हमारे ग्रिलेज फाउंडेशन हैं, ठीक। तो हमारे निर्माण काल से जो चीजें चली आ रही हैं उसमें सबसे पहले हम कोशिश करते थे, सबसे पहला चीज किससे बनाते थे, क्योंकि हमारे पास नॉर्मली तो वही अवेलेबल था उस समय, क्या था वो, चीर काल से, पुरातन काल से क्या पता क्या चीज थी हमारे पास, पेड़, ठीक। पेड़ हमारे पास बहुत पहले से हैं और निर्माण कार्य में करने लगाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है, ठीक। तो पहला हमारा ग्रिलेज फाउंडेशन जो था वो था किसका, कास्ट। कास्ट ग्रिलेज, ठीक। दूसरा हमारा हुआ इस्पात का, इस्पात ग्रिलेज। कास्ट मतलब टिम्बर, इस्पात मतलब स्टील, ठीक। तीसरा हुआ हमारा पूर्व निर्मित, पूर्व निर्मित, उसको बोलते हैं प्री कास्ट। अब देखिए, ये पहले मैं आपको बताऊं कि कास्ट ग्रिलेज क्या है, इस्पात ग्रिलेज क्या है और पूर्व निर्मित कास्ट क्या है। कास्ट का मतलब आपको पता ही है, कास्ट मीन्स होती है लकड़ी, ठीक, लकड़ी। इस्पात मतलब स्टील। पूर्व निर्मित थोड़ा सा हो सकता है कुछ लोगों के लिए टफ हो और कुछ लोग जानते हो, तो जिन लोगों के लिए टफ है उनको मैं बताऊंगा, जो जानते हैं उनको भी एक बार बताऊंगा बस। लेकिन सबसे पहले ऊपर से चलते हैं। तो हम कास्ट की ग्रिलेज में और इस्पात की ग्रिलेज में बस इतना अंतर होता है कि ये कास्ट की होती है और ये इस्पात की होती है, ठीक।
लगाने की प्रक्रिया कैसे होती है वो पहले मैं आपको बना के दिखाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कास्ट में क्या होता है और स्टील में क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा क्या बनता है, सबसे पहले बनता है कंक्रीट ब्लॉक। जैसे स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन बनता था वैसे, ठीक। तो पहले मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ बना के, फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या है कैसे है और कास्ट में क्या होगा और स्टील में क्या होगा, ठीक है। तब तक मैं पहले इसको कंप्लीट कर दूँगा। देखिए सबसे पहले नीचे ब्लॉक बनाया गया है, उसके बाद इस पे टाई लगाई जा रही है। टाई क्या होता है, टाई मतलब एक बंद होता है, टाई बोला जाता है, जैसे एक बंद होता है ना उसे टाई कहते हैं। देखिए जैसे हम पिछले वाले में हम क्या करते थे, सीमेंट कंक्रीट वाले में हमारा क्या काम था कि हम उसमें सीमेंट कंक्रीट लगा देते थे, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि अब हम देखिए वहाँ पे अगर सीमेंट कंक्रीट लगाने की व्यवस्था हो पाती तो हम वहाँ पे डायरेक्ट स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन ही लगाए थे। चूंकि वहाँ पे ऐसी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, इसीलिए हमको क्या करना होता है कि हम बंद लगाते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम एक ब्लॉक बनवाते हैं और उसमें हम बंद लगाते हैं। बंद क्या करता है काम, बंद का एक काम हमारा करता है, जो हम ग्रिलेज लगाते हैं, जो ग्रिलेज होता है तो हमारा काम बंद का काम होता है ग्रिलेज को सपोर्ट प्रोवाइड करना और ग्रिलेज को बांध के रखना, ठीक। तो ये हमारा बंद हो गया, इसको हम कहते हैं लोअर टाई, इसको कहते हैं लोअर टाई। अब देखिए अब हमारा यहाँ पे ग्रिलेज लगता है। ग्रिलेज क्या होता है आपको पता ही है, ऐसे करके स्ट्रक्चर लगाते हैं उसको, ठीक। सेम उसी तरीके से इसको हम कंप्लीट कर देते हैं और हम इसी में
ये छोटा सा क्रॉस सेक्शन दिखाने की कोशिश किया गया है। देखिए इसमें 4 ऐसे डंडे टाइप के ऐसे सीधे सीधे लगा गया है और इसको क्या किया गया है कि उसको बोल्ट से कस दिया गया है। ठीक, ये पूरा एक बोल्ट होता है जिसको बोल्ट से कस दिया गया है। ये बोल्ट का सिंबल ऐसे होता है। ठीक, ठीक, इसको बोल्ट से कस दिया गया है। इसके बाद इसके ऊपर क्या किया गया है, इसको ब्लॉक कर दिया गया है। ठीक, अब यहाँ से वही स्टेप जैसे हम लगाते थे ये माना जाएगा ऐसे और इसके ऊपर हमारा संरचना हो जाएगा। थोड़ा सा तिरछा हो गया है उसको। ये हमारा फाउंडेशन हुआ। अब इसके ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। स्ट्रक्चर हमारा इसके ऊपर ऐसे बन जाता है और ये हमारा कॉन्टिन्यूअस का सिंबल है। ये जो सिंबल है कॉन्टिन्यूअस का सिंबल है और ये हमारा क्या करता है, शो करता है कि हमारी स्ट्रक्चर जो है वो ऊपर गया। अब ये इसमें अंदर क्या हो गया, जब ये पूरा सेटअप कर लेते हैं तो इसके अंदर क्या करते हैं, सीमेंट और कंक्रीट का पेस्ट बना देते हैं। अब इसका ठीक, ये हमारा होगा फर्स्ट लेयर। ये हमारा फर्स्ट लेयर। ये हमारा होगा सेकेंड लेयर। ये हमारा सेकेंड लेयर। ये देखिए ये जो प्लेट है इसको कहते हैं बेस प्लेट। ठीक, ये हमारा हो गया बेस प्लेट। ठीक, बेस प्लेट हो गया। ये हमारा स्टील कॉलम हो गया। ये वही सिंपल सा पहचानेगा हो गया जीएफ। ये हमारा अब देखिए जैसे यहाँ पे एक प्लेट यूज किया जाता है जिसका नाम होता है गजर प्लेट।
जो ज्वाइंट्स को, जहाँ पे ज्वाइंट्स किया जाता है वहाँ पे प्लेट लगा के ज्वाइंट कर दिया जाता है ताकि वो ज्वाइंट भी ना दिखे और ज्वाइंट जो हो वो टाइट हो। ये आपको गजर प्लेट कहाँ देखने को मिलेगा? जब आप अपने कॉलेज के बुद्धा पॉलिटेक्निक कॉलेज का जो वर्कशॉप सिविल वाला है, जो वर्कशॉप होगा सिविल का, चाहे मैकेनिकल का, किसी में भी आप जाएंगे तो आपको वहाँ, जहाँ जैसे नॉर्मल कॉलेज में आपको तो छत मिलेगी देखने को, लेकिन जब आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं ट्रस। ये स्ट्रक्चर कैसा होगा? यहाँ दोनों तरफ वॉल होंगी, इन वॉल पे वो सपोर्टेड होगा कुछ यूं। तो ये हमारा ट्रस कहलाता है। इसमें आप एक देखेंगे तो ऐसे करके मेंबर लगेंगे, ऐसे करके मेंबर लगे होंगे और यहाँ पे नीचे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ऐसे इसको ढकने के लिए प्लेट ऐसे लगा होगा। यही हमारा जो प्लेट होता है यही गजट प्लेट कहलाता है। ठीक, जब आप कभी मेरे साथ चलेंगे लैब में या किसी भी के साथ लैब में जाएंगे तो आपको एक ट्रस देखने के लिए वहाँ मिलेगा। तो ये हमारा गजट प्लेट हो गया। सेम ये जो चीज़ है, अब इसको जब ये आपका ये जो बार है, ये तो बार हो गया, यहाँ जो स्टील का कॉलम है ये हमारा कॉलम हो गया ऊपर का। ठीक, तो यही जब हमारा कास्ट का होगा ये कास्ट ड्रिलेज कहलाएगा, जब ये स्टील का होगा तो ये स्टील ड्रिलेज कहलाएगा। और प्री कास्ट क्या होता है? पूर्व निर्मित क्या होता है? पूर्व निर्मित। पूर्व निर्मित क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए ये हमारा नेशनल हाईवे, ये हमारा नेशनल हाईवे है। हमको इस रोड की यहां से लेके यहां तक की मरम्मत करनी है। ठीक, अब यहां से लेके यहां तक की हमको मरम्मत करनी है, लेकिन हमारा जो कंस्ट्रक्शन साइट है वो कहीं यहाँ पे, यहाँ पे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो मान के चलिए 3 किलोमीटर। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मसाला तैयार करते हैं और यहाँ से मसाला रोड के थ्रू ट्रक वगैरह में भर के ले जाके गिराते हैं। सेम उसी तरीके से आप क्या होगा कि जैसे मसाला यहाँ तैयार किया गया है उसी तरीके से जब हमको पाइल्स लगाने होते हैं कोई भी, तो उसको क्या करते हैं, सीमेंट और सीमेंट प्लस कंक्रीट प्लस सैंड प्लस रिइंफोर्समेंट, तो सीमेंट आपको पता है क्या होता है, कंक्रीट आपको पता है क्या होता है, सैंड मतलब बालू आपको पता है क्या होता है, रिइंफोर्समेंट कुछ लोगों को पता हो कुछ लोग को नहीं पता हो। रिइंफोर्समेंट का मतलब होता है सरिया, छड़। ठीक, सरिया, रिइंफोर्समेंट का मतलब होता है सरिया। इनका एक प्री कास्ट करते हैं, मतलब पहले सरिये घुमा देंगे, फिर इसके ऊपर कवर लगा देंगे जैसा लगाना है, उसके बाद इसमें सीमेंट और कंक्रीट और सैंड का फिलिंग कर देते हैं। इसके बाद इसका ये जो ये पोर्शन है खोल देते हैं, एक हमको प्री कास्ट बार मिल जाता है। इस बार का हमको जैसे भी यूज करना होगा हम जाके साइड पे यूज कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया ड्रिलेज फाउंडेशन, यही इसको रिप्लेस कर देंगे स्टील से, तो ये स्टील का हो जाएगा। तो अब देखिए ये तो हमारा फाउंडेशन हो गया। अब हमको सेम इसी तरीके से इस
स्टेप फुटिंग फाउंडेशन आपको बता दें। फिर आपको दूसरा हमारा हो गया, तीसरे पे आते हैं स्टेप फुटिंग फाउंडेशन। स्टेप फुटिंग फाउंडेशन क्या होता है? ये हमारा वो फाउंडेशन होता है जो हिली एरियाज में यूज किया जाता है, उसको हम स्टेप फुटिंग फाउंडेशन कहते हैं। ठीक, ये हम क्या करते हैं कि हिली एरियाज में हम इसको हम यूज करते हैं, जहाँ पे स्लोपी ग्राउंड होता है वहाँ पर। इसमें फाउंडेशन हम ऐसे नीचे नीचे बना देते हैं और स्टेप पे लोड जो हमारा होता है ये नॉर्मली एडजस्ट हो जाता है और बियर कर जाता है। ठीक, फाउंडेशन में आपके केवल एक ही फाउंडेशन है जिसको हम कहेंगे कौन सा? स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। ठीक, अब इसके बाद हम आते हैं हम आएंगे आपके दूसरे चार्ट पेपर जो हमको बनाना है, वो है कॉर्नर जॉइंट और ई जॉइंट। उसके पहले हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि ब्रिक जो होता है इसी से हमको जॉइंट बनाने होते हैं। ठीक, इसी से हमको जॉइंट बनाने होते हैं। तो इस ब्रिक को जॉइंट के यूज करने से पहले हमको ब्रिक को कई जगह से कई डिजाइन में तोड़ना पड़ता है। कभी यहाँ से तोड़ते हैं, ऐसे आप देखे होंगे अपने घरों में, कभी हम ऐसे तोड़ते हैं हाफ से, कभी हम ऐसे लंबाई के नाम, कभी हम तोड़ते हैं अद्धे से, इसको अद्धा करते हैं। तो अभी तक आप इसको अद्धा ऐसे करते आते हैं। अब हम इसका टेक्निकल नाम बताएंगे और कैसे हमें को इसको करना है और आपको बताएंगे। तो आइए आपको ले चलते हैं दूसरे ड्राइंग शीट की तरफ जो आपके सिलेबस में है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस ड्राइंग शीट नंबर शीट नंबर 2। ठीक, ये अभी तक इसके पहले जितना हम लोग पढ़े हैं वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ड्राइंग शीट नंबर 1 है। मैं आज इसको स्टार्ट नहीं करूंगा, बस इसके बारे में आपको कुछ जानकारी दूंगा और उसके बाद हम इसको कल हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो आज जो थोड़ी बहुत इसका उद्घाटन होगा, जो थोड़ा बहुत इसके सिलेबस के बारे में इसको बताएंगे, इसमें क्या क्या है वो सब आपको बताता हूँ। तो मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ ज्वाइंट। ज्वाइंट हमको पढ़ना है और उसके पहले हमको पढ़ना है कि ब्रिक क्या होता है, ब्रिक की साइज क्या होती है, ब्रिक की साइज हमने पढ़ी है नॉर्मली 19×9 क्या सेंटीमीटर। ठीक, 19×9 सेंटीमीटर। फिर एक साइज हमने पढ़ी है 20×10×10 सेंटीमीटर। एक साइज और आ गई है इस समय ठीक, ये हमारी
साइज कुछ है। तो देखिए जो हमारी ये ब्रिक की जो साइज है, इस साइज के हिसाब से ब्रिक में कुछ बॉन्ड बनाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्रिक बॉन्ड। ठीक, ब्रिक बॉन्ड कहते हैं। टाइप ऑफ जो ब्रिक बॉन्ड है वो क्या क्या है? पहला हमारी होती है इंग्लिश बॉन्ड। पहला हमारा है इंग्लिश बॉन्ड, जिसको कहते हैं अंग्रेजी चाल। पहला हमारा है इंग्लिश बॉन्ड, अंग्रेजी चाल। दूसरा हमारा होता है फ्लेमिश बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड को फ्लेमिश बॉन्ड लिखा जाता है हिंदी में भी। तीसरा हमारा होता है स्ट्रेचर बॉन्ड। तीसरा हमारा है स्ट्रेचर बॉन्ड। चौथा हमारा होता है हेडर बॉन्ड। ठीक, ये हमारे 4 मेन बॉन्ड होते हैं, यही मेन हमको पढ़ने हैं। अगर आपको इनका नाम नोट करना होगा तो वीडियो पॉज करके इनका नाम नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है, फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रेचर बॉन्ड क्या होता है और हेडर बॉन्ड क्या होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने इंग्लिश बॉन्ड की तरफ। इंग्लिश बॉन्ड है, ब्रांड नहीं है, या आप इसको इंग्लिश बॉन्ड जानते हैं। ठीक, इंग्लिश बॉन्ड। इस बॉन्ड में क्या होता है, देखिए नॉर्मली अगर हमारा जो ईंट होता है इसके 2 साइड्स होते हैं। दो साइड्स होते हैं, एक तरफ छोटा होता है, हम एच से रिप्रेजेंट अभी कर रहे हैं, वो बताते हैं एच क्या है और एफ। यहाँ कहीं ईंट दिख नहीं रहा है तो मैं आपको बताता हूँ। ये डस्टर समझ लीजिए, ये जो डस्टर है मान लीजिए कि ये ईंट है, तो सेम जैसे डस्टर है वैसे ईंट होता है। ये हमारा साइड होता है, ये हमारा साइड होता है। तो ये जो साइड है इसको हम यच बोल रहे हैं, ये जो साइड है इसको हम यस बोल रहे हैं। सेम उसी तरीके से जैसे ये है, तो ये जो ये वाला पोर्शन होता है ईंट का जो छोटा होता है इसको कहते हैं हेडर, और ये जो लंबा वाला साइड होता है ये वाला पोर्शन इसको हम कहते हैं स्ट्रेचर। स्ट्रेचर, ठीक, ये हमारा हेडर और स्ट्रेचर हो गया। तो इससे उठाने में गंगा हो रहा है, दैट्स व्हाई आई यूज दिस। अब देखिए इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है कि जब हम दीवार बनाते हैं, मान लीजिए एक दीवार का क्रॉस सेक्शन है, ये हमारे किसी दीवार का क्रॉस सेक्शन है, तो हम सबसे पहले रद्दा नीचे से लगाना शुरू करते हैं, तो उसके बाद ऊपर आते हैं। तो किसी के ऐसा भी होता है कि ऊपर से रद्दा लगाना शुरू किया जाता है ना, ठीक। तो सबसे पहले हम नीचे से रद्दा लगाना शुरू करते हैं। रद्दा, इसको जो रद्दा है ये वही सील लोग रद्दा वाले से आप निकाल सकते हैं, इंग्लिश में
जाएगा कोर्स। ठीक, तो सबसे पहले हम पहला रद्दा बिछाएंगे। सबसे पहले हम पहला रद्दा बिछाते हैं और इस लाइन में हम केवल और केवल क्या लगाएंगे, स्ट्रेचर। जितना हमारा ब्रिक का स्ट्रेचर वाला फेसिंग होगा वो सारा यहाँ लगा देते हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या करना आपको, ये बीच बीच में आपको मसाला भरना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको बस अभी नॉर्मल आपको एजुकेशन मालूम होता है। फिर जो अगला रद्दा बनेगा इसमें क्या होगा, इसमें जितना हमारा हेडर का पोर्शन होगा वो सारा हम हेडर लगा देंगे। एक चीज बस ध्यान रखेंगे कि कोई भी बॉन्ड हमारा इस एक दूसरे के बॉन्ड के ऊपर ना जाए, मतलब ये वाला यहाँ ना आ जाए, नहीं तो तुरंत दीवार डिस्प्लेस हो जाएगी। ये हमारा ये हो गया। फिर अगला रद्दा, एक रद्दा ब्रेक हो गया तो हम इसके ऊपर जस्ट इसको लगा सकते हैं। फिर से अगला रद्दा, सारा हेडर नीचे स्ट्रेचर, फिर स्ट्रेचर 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 स्ट्रेचर, फिर हेडर हेडर हेडर। ये हमारा टोटल क्या हो गया, इंग्लिश बॉन्ड। अब इसके बाद हम आते हैं दूसरे वाले पे जिसका नाम फ्लेमिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड में किसी को समस्या, अंग्रेजी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं अंग्रेजी चा। ठीक, अब हम आते हैं दूसरे पे फ्लेमिश बॉन्ड। फ्लेमिश चार्ट में क्या किया जा रहा है, assume that ये दो प्रोसेस है, इसमें क्या किया जाएगा, कोई गेस मार सकता, चलिए दिमाग में कुछ आ रहा है, अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो मैं बता रहा हूँ। इसमें एक ही रद्दे में हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर, फिर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर। तो ये वाला जो पोर्शन बच जाता है ना, यहीं पे हमको बैट की जरूरत पड़ती है। जो हम ये ईंट काटते हैं कभी बीच से, कभी यहाँ से, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, यही सब जगहों के लिए हमको जरूरत पड़ता है। अभी फिलहाल फ्लेमिश बॉन्ड याद रखते हैं, हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर। ठीक, ये हमारा हो गया फ्लेमिश बॉन्ड। अब हम चलते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड। स्ट्रेचर बॉन्ड, इसमें क्या होगा कि जो हमारा क्रॉस सेक्शन होगा दीवार का, इसमें टोटल केवल और केवल स्ट्रेचर ही यूज होगा। ठीक,
जाएगा यस, क्या होगा यस। ये जो पोर्शन आ गया यहाँ क्या होगा बैट यूज हो जाएगा यस यस। यहाँ देखिए टू इंक्लोजर हाफ बैट यस। ये हमारा स्ट्रेचर वॉल होता है। सेम इसी के विपरीत हेडर का क्या होगा सारा हमारा हेडर होगा। सारा क्या हो जाता है हेडर हो जाता है। मतलब सारा पूरा फेसिंग हमारा हेड साइड वाला दिखाई देता है। एक बार मैं आपको ग्रुप बना के दिखा दे रहा हूँ, आप इसका नोट कर लीजिए कि कौन सा फेसिंग क्या है। बॉक्स जैसा जो हमारा ये वाला पोर्शन होगा वो हेडर हो जाएगा। ये हमारा स्ट्रेचर हो जाएगा। ठीक, ये जो इसमें होता है। एक होता है फ्रॉग जो टॉप पोर्शन में तीसरी आकार बना होता है, जो किसके बना होता है आपको पता ही होगा, सीएम में आपने पढ़ा होगा। ये यूज किया जाता है चिनाई के मसाले को बांधने के लिए, जब उसमें बांधा हो जाए। तो हमने आज इतना पढ़ लिया। अब हम कल पढ़ेंगे क्या अगले लेक्चर में कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लोजर्स, मतलब ईंट को कितने तरीके से तोड़ा जाता है और कहाँ कहाँ उसको कैसे कैसे यूज किया जाता है। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें और अपनी सुरक्षा करें। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और या फिर मुझसे डायरेक्टली बात करने की कोशिश कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं अगर कोई समस्या हो तो। थैंक यू।